बीजेपी नेता और कैंट के महामंत्री सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमरावती के आर्थिक विकास की गति बढ़ने और सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही मोदी सरकार लाने वाली है जिला निहाय आर्थिक विकास परिषद गठन की मांग राज्य शासन से करने की सलाह शनिवार 10 मई दी। वे कैंट के जिला अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मंच पर कैंट अध्यक्ष CABC भारतीय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, नानकराम नेबनानी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री, स्वदेश जागरण मंच के धनंजय भिड़े, वर्षा देशमुख, श्याम शर्मा, रक्तदान आदि विराजमान थे। प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रत्येक जिले की आर्थिक तरक्की की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष पहले पूर्व IAS अधिकारी केशव वर्मा को जिम्मेदारी दी थी। वर्मा ने पखवाड़े भर पहले अपनी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। रिपोर्ट में प्रत्येक जिले की आर्थिक विकास परिषद गठित करने की सिफारिश की गई है। इस परिषद में व्यापारी, लघु उद्योग, महिलाएं और शासकीय अधिकारी आदि रहेंगे जो अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। परिषद के माध्यम से ही अमरावती में अर्थ संबंधी प्रोजेक्ट के लिए शासन बैंक से धन लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रत्येक जनपद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अगले 6 माह में यह काउंसिलिंग बनाने का दावा भी उन्होंने किया। दिल्ली की चांदनी चौक के सांसद खंडेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रत्येक जिले को आर्थिक रूप से वैल्यूएबल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। उन्होंने CSC का भी ब्यूरो दिया जिसके माध्यम से शासकीय योजनाओं में प्रमाण पत्रों के केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने स्वयं CSC 48 घंटे में उपलब्ध करवा देने की घोषणा संबोधन में कर दी। यह CSC महाराष्ट्र के सेतु केंद्र जैसे है जहां सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी के साथ ही आवेदन का आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय व्यापारी नेता खंडेलवाल ने कहा, सिस्टम का अंग बनाना सभी के हित में है। सिस्टम से अलग होकर अब व्यापार नहीं हो सकेगा। परिवर्तन आवश्यक है। अपने आप को नई संरचना में ढाल लेने का आह्वान करते हैं। खंडेलवाल ने किस प्रकार शासन और प्रशासन की आपकी प्रत्येक टेलीफोनिक बातचीत पर भी नजर रहती है और उस आधार पर आपको टैक्स नोटिस जारी हो जाता है, इसकी भी जानकारी दी। हिंदुस्तान के दरवाजे पर 200 विदेशी कंपनियां बैठी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आने को तैयार है। आपका और मेरा दोनों का व्यापार लेकर के जाएंगे। ये हम जो एसोसिएशंस हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यापारियों को बताएं कि सिस्टम को ठीक करें। और ABC बर्दे जी बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बात जो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, पूरे वर्ल्ड में टैक्सेशन लॉ अकेला ऐसा लॉ है जो उसी के अंदर आपको लीगल प्रोविजन देता है, आप अपने टैक्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो जब लीगल प्रोविजन मुझे मिल रहा है तो मुझे इलीगल काम करने की जरूरत क्यों है? बट क्योंकि अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तो भरते ही बैठे और भी वो बैठेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पर इतने डिपेंडेंट है कि हमारा ईमेल एड्रेस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और जब रिटर्न भरनी होती है तो एक दिन पहले एक पर्ची पे लिख के भेज देते चार्टर्ड अकाउंटेंट को, भैया हमारी ये रिटर्न है, ये फाइल कर देना। साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट भूल गया और रिटर्न वो फाइल नहीं करेगा, या डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेजा तो वो क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस चार्टर्ड अकाउंटेंट का है उसने आपको नहीं बताया, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। अभी 5 रोज पहले बंबई से मेरे पास एक व्यक्ति आया, 3.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी है केवल इस बात की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समय पर उसको डिपार्टमेंट का नोटिस आया था वो उसके बारे में नहीं बताया। अब वो दर्दा कह रहा, वो कह रहा जी निर्मला जी से बात कर लो। मॉडल जी करेंगे निर्मला जी? क्या मैं और आप जा सकते हैं उनके पास? नहीं जा सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जी 3.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, उस पर इंटरेस्ट है और दुनिया भर का झमेला है, 8-9 करोड़ रुपए का है। सिर्फ गलती किसकी थी?
सांसद खंडेलवाल ने बताया कि देश भर में साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों के खाते सील किए जा रहे हैं। 19 मई को वे देश में हालत ठीक रहे हैं तो महत्वपूर्ण बैठक संबंधित विभागों के साथ करने जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड में व्यापारियों के ही खाते सील हो जाने से उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है। उसे रोकना आवश्यक है। बड़े बैंक अधिकारियों की इस बैठक में उपस्थित रहने वाली है। सांसद खंडेलवाल ने ई कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी कंपनियों के विरुद्ध कैट की पहल पर पहली बैठक आगामी 16 मई को देश की परिस्थिति ठीक रहने पर आयोजित की जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर के व्यापारियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी कंपनियों का छोटे व्यापारियों पर हो रहा आघात रोकने के लिए महत्वपूर्ण विचार विनिमय पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल मुंडे ने व्यापारियों के हित में बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ी सप्लाई चेन भारत में है, जिसने कोरोना महामारी दौरान घर घर सामान पहुंचाया, पैसे की चिंता नहीं की, लोगों और मानवीय संबंधों को देखा। ऐसे में बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म आदि छोटे व्यापार को कुचल गए हैं, तो उन्हें रोकने सरकार और सांसद निश्चित की कदम उठाएंगी। डॉक्टर बोंडे ने अमरावती के व्यापारियों के हित में आर्थिक विकास परिषद की प्रस्ताव पर फॉलोअप लेने की बात भी कही। उन्होंने कैंट संगठन की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश भर में व्यापारी वर्ग ही किसी भी आपात या युद्धजनक अथवा महामारी जैसी परिस्थिति में आगे आता है। ऐसे में कैंट संगठन के सभी सदस्य की संख्या लाखों में है। इनकी एकता मिसाइल बनी है। से भी आए हैं। मैं आपका सबका इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज संयम की भी घड़ी है, परीक्षा की भी घड़ी है और इस वक्त व्यापारी रहे, किसान रहे, सब लोग, हर एक भारतीय, सभी धर्म का, सभी पंथ का, सभी जात का, सभी भाषा बोलने वाला, सभी राज्यों से जो है वो पूरे हमारे सैनिकों को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज हमें मालूम है कि पहलगाम में 26 लोगों की जाने के बाद में पूरा भारत आहत हुआ था और सभी को लग रहा था, अपने हमें ही नहीं तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये जो टेररिज्म है ये खत्म होना चाहिए और पूरा खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी इनको सपोर्ट किया और हमें भी पता है कि अभी ऐसा भारत है कि उसको छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं और वही अभी शुरू है। लेकिन संयम की घड़ी ऐसे है कि हमारा मकसद दहशतवाद, टेररिज्म खत्म करना है। हमें युद्ध नहीं लेकिन टेररिज्म खत्म करने की हमारी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि पूरे ताकत से अच्छी तरह से ये पाकिस्तान जो दहशतवाद का जनक है वो जनक ही खत्म हो, ऐसी सभी की जो भावना है वो पूरी होगी लगता है। इसलिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग आज इस कार्यक्रम से भी हमारी सेना को, हमारे सैनिकों को सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे खड़े हैं। समारोह में कैंट के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने समयानुकूल संबोधन किया। संयोजन और प्रस्तावना श्याम शर्मा रक्तदान ने रखी। सुंदर संचलन प्रीति जीवन मुंदड़ा ने किया। वहीं अनेक व्यापारी संगठनों ने सांसद खंडेलवाल का स्नेही स्वागत और सत्कार किया। समारोह में सर्वश्री गोविंद सोमानी, प्रशांत अग्रवाल, धीरज देबला, पप्पू गगनानी, सौरभ मलानी, राज ननवानी, अमित मंत्री, सुरेश पनपालिया, संदीप खेड़कर, संजय अग्रवाल, प्रवीण कलंद्रे, गोपाल पांडे, आनंद अग्रवाल, रितेश बाबू, दीपक देशपांडे, अमर गांधी, नीलेश लाहोटी, दीपक नतनानी, संतोष गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, मानिक चंद लुल्ला, बकुल कक्कड़, राजेश नागरे, प्रियंका ठाकुर, मदनलाल गुप्ता, जया के, ज्योति अस्थि, जयश्री गुप्ता, अनिल हेरे, गिरधर देशमुख, चेतन पटेल, दिलीप सारडा, जगदीश उपाध्याय, सुदर्शन चोरडिया, विपिन मनोहर, वीरेंद्र लद्दा, अजय बत्रा, डॉक्टर नीता अनेक की उपस्थिति रही।